हाय, वेलकम एट एटना इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपका वन शॉट प्रिपरेशन करवाएगा। साथ ही आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्रूशियल है ये क्वेश्चंस। आप इसका तैयारी कीजिए। आई थिंक नहीं, आई गारंटी कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आप बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आसानी से आप दे पाओगे। कह रहा पहला, डिस्क्राइब द फियर एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द यंग सीगल इन हिज स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या था उसका कॉन्फिडेंस? इन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। बहुत डरा हुआ था, इसलिए तो नहीं लास्ट में आके वो नहीं उड़ पाता था। बिकॉज ही बिलीव्स हिज विंग्स आर वीक एंड विल नॉट सपोर्ट हिम। उसे लगता था कि उसका जो विंग्स है काफी कमजोर है, सपोर्ट नहीं करेगा, वो गिर जाएगा और मर जाएगा। व्हाइल हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स फ्लाई फ्रीली, और उसके जो भाई बहन थे और उसके पेरेंट्स सब लोग आराम से उड़ रहे थे। ही स्टेज अलोन ऑन द क्लिफ फ्राइटेंड ऑफ फॉलिंग इनटू द सी। वो अकेला उस क्लिफ पे है, लेकिन वो जो डरा हुआ था कि वो गिर जाएगा, मर जाएगा, तो वो उड़ नहीं पा रहा है। ड्यू टू हंगर, भूख के कारण ही बिकम्स वीक एंड हेल्पलेस, काफी वीक हो जाता है, वो हेल्पलेस था। हिज मदर फाइनली tempts him with a piece of fish and force him to jump। बाद में उसकी माँ जो है इंकरेज करती है अपने बीक में, फिर थोड़ा दूरी बना के उसके पास तक आती है, लेकिन ही वाज मैडन्ड बाय द हंगर, काफी भूखा रहता है और वो जंप कर जाता है और चिल्लाने लगता है। बट सून ही फेल्ट कि उसका विंग्स जो है वर्किंग है, अब वो हवाओं को चीरते हुए उड़ सकता है। एट फर्स्ट ही इज टेरिफाइड बट सून ही फील हिज विंग्स स्प्रेडिंग एंड रियलाइज दैट ही कैन फ्लाई। उड़ सकता है। हिज फियर चेंजेस इनटू कॉन्फिडेंस एंड जॉय, और वो खुश हो जाता है, उसे कॉन्फिडेंस आता है। अब तक जो डर में जी रहा था अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका है। द स्टोरी शोज दैट करेज कम्स ओनली आफ्टर ओवरकमिंग फियर। ये कहानी हमें बताता है ये करेज, साहस जो आता है सिर्फ तब जब हम अपने डर पे जीत प्राप्त करते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड हंगर फोर्स द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। कैसे जो है ये उसका जो भूख है उसे उड़ने पे आखिरकार मजबूर करता है। हंगर प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये जो है प्ले करता है। हिज पेरेंट्स हैड स्टॉप फीडिंग हिम टू मेक हिम इंडिपेंडेंट। उसे खाना देना बंद कर देता है क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि ये उनके भरोसे रहेगा तो अभी वो उनके साथ है, लेकिन कल इसको अकेले रहना होगा, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट होना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा, खुद से उड़ना, खुद से शिकार करना सीखना होगा, नहीं तो जल्दी ये जो है ट्रैप हो जाएगा और मर जाएगा। ही स्टेड अलोन ऑन द क्लिफ फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड फेल्ट एक्सट्रीमली हंग्री एंड वीक। वो अकेले जो है 2-3 दिनों से रहता है, खाना वगैरह नहीं मिलता, जिस कारण से वो काफी कमजोर हो जाता है और भूखा है। When his mother came with a piece of fish, his hunger became unbearable। जब उसके सामने जो है 2-3 दिन का भूख था उसके अंदर, तो वो जो सामने में जो भोजन देखता है तो वो भूल जाता है, मैडन बाय द हंगर, पागल हो जाता है और वो डाइव लगा देता है। In an attempt to get the food को, भोजन को पकड़ने के लिए ही jumped off the ledge, कूद जाता है। This action forced him to fly, जिस कारण से वो शुरू में तो चिल्लाता है, लेकिन soon he realized, उसे रियलाइज होता है कि उसका पंख जो है खुल चुका है और हवाओं को चीरते हुए वो उड़ रहा है। Help him, his hunger helped him overcome fear and taught him self confidence and survival। और उस अपने भूख के कारण ही जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है, वो उड़ना सीख जाता है, जीना सीख जाता है। यदि वो काफी भूखा नहीं होता तो मे बी वो लॉजिकली सोचता और डाइव नहीं लगाता, लेकिन काफी हंगर था, भूख के कारण काफी पागल हो गया था, मैडन हो गया था, जिस कारण से उसने डाइव लगाया और फाइनली वो सीख गया उड़ना। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द मदर सीगल इन हेल्पिंग द यंग सीगल टू फ्लाई। क्या है उसके मदर का रोल? कह रहा द मदर सीगल प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग हर यंग वन फ्लाई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल रहता है। She understand that he would never fly unless forced to do so। उसे पता था उसकी माँ को कि जब तक उसे मोटिवेट नहीं करेगी और कुछ नया तरीका नहीं अपनाएगी वो मर जाएगा भूख से, लेकिन उड़ना नहीं सीखेगा। काफी वो जिद्दी है। Instead of pushing him directly, she used hunger wisely। तो उसने क्या किया, डायरेक्ट पुश करने के बजाय उसके भूख को एक रास्ता, एक टूल, एक वेपन बनाया। She came near him with a piece of fish and tempted him। और उसके नजदीक जो एक फिश मुंह में लेके आती है चोंच में। When he tried to catch it, और जब वो सीगल जो है यंग सीगल उसे पकड़ने का कोशिश करता, वो पीछे हट जाती है। She flew away, forcing him to jump. This intelligence act helped the young girl discover his hidden strength. Her role shows that true guidance sometimes require tough decision। तो होता क्या, वो जब पीछे हट जाती है तो गिर जाता है और soon he realized that कि वो उड़ सकती है। उसके अंदर आत्मविश्वास आता है कि नहीं, अब वो उड़ सकती है। तो ये दिखाता है कि कभी कभी जो हमें ट्रू गाइडेंस की जरूरत होती है, हमारे अंदर वो क्षमता ऑलरेडी होता है। जैसे वीर बजरंगबली को
हनुमान जी को 7 समुद्र उड़ना पता था, लेकिन उनके अंदर वो छुपा हुआ था और जामवंत जी ने उन्हें बताया कि भाई तुम उड़ सकते हो। ठीक उसी तरह से उसके अंदर, यंग सीगल के अंदर जो है वो टैलेंट जो है छुपा हुआ था, बस उसकी माँ ने उसे क्या किया, बस उसे बताया और उसको उड़ना सिखाया, उसमें मदद किया। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट लेसन्स डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट टीचेस अस? क्या बताता है? कह रहा है द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट टीचेस अस दैट फियर इज द बिगेस्ट ऑब्स्ट्रकल टू सक्सेस। जो डर जो है ना हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा कारण है, यही कि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग क्या कहेगा। तो इसको छोड़ो, डर को त्यागो और बस निकल जाओ अपने रास्ते पे। सब कहते रहे तुमसे हो पाएगा, तुम करोगे। हाँ, ऑब्वियसली इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट, आप कर सकते हो। नो वन कैन स्टॉप यू, कोई रोक ही नहीं सकता। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आपको रोक सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को रोकते हो। निकलो तो सही, खुद पे विश्वास जताओ तो सही। पहले वो सीगल तब तक नहीं उड़ पाया जब तक कि उसके अंदर विश्वास नहीं था, और एक बार ड्राइव लगाने के बाद जब उसका पंख खुल गया है ना, अब दोबारा उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब उसे पता है कि मैं उड़ सकता हूं। The young seagull believed he could not fly, but once he tried, he succeeded. उसे वो बिलीव करता था कि वो नहीं उड़ पाएगा, मर जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने ट्राई किया उसकी मदर के हेल्प से, उड़ने लगा। द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपोर्टेंस ऑफ करेज, साहस, कॉन्फिडेंस, अपने आप में आत्मविश्वास एंड डिटर्मिनेशन, और शक्ति का दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और करेज आप में है ना, यस यू कैन डू इट, नो वन कैन स्टॉप यू। इट ऑल्सो शोज दैट समटाइम्स चैलेंजेस पुश अस टू डिस्कवर आवर ट्रू एबिलिटीज। हाँ, और जब कभी दिक्कत आती है, चैलेंजेस आती है, परेशानी आती है, तो वही तो जो है ट्रू एबिलिटीज जो है खोजने में मदद करता है। द स्टोरी इनकरेजेस रीडर टू फेस देयर फियर्स एंड ट्रस्ट देमसेल्फ। आपके अंदर के जो डर है उसको फेस कीजिए, अपने आप में विश्वास कीजिए, और ये जितनी बाधा विघ्न आ रहे हैं ना, चैलेंजेस, उसको मजबूती के साथ जो है फेस कीजिए। अगर भगवान ऊपर से छोटे छोटे दुख दे रहे हैं ना आपको, तो भगवान को बोलो भाई क्यों छोटा छोटा दे रहे, पहाड़ दो पहाड़, मैं खड़ा हूं, अडिग हूं और मैं लड़ूंगा। लेकिन आजकल के जो जनरेशंस है काफी इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों में ही रो देते हैं। कैसे हो पाएगा? Let you be brave. Moving on, question number 5, the last one, compare the behavior of the young seagull with that of his siblings. उसके siblings के और उसमें जो differences है उसको कह रहा है कंपेयर, और उसके व्यवहार को कंपेयर करने के लिए। The young seagull was fearful and hesitant. वो काफी fearful था, डरा हुआ था, हेजिटेशन उसमें था, इसलिए तो वो नहीं कर पा रहा था। while his siblings were confident and brave, तभी तो सबसे पहले उड़ रहा था, उससे छोटा वाला भी उड़ रहा था। His brothers and sisters trusted their wings and flew without fear. उसको अपने पंख पे भरोसा था और वो उड़ रहा था, इवन इनकरेज भी कर रहा था इसे। इन कॉन्ट्रास्ट द यंग सीगल डॉटेड हिज एबिलिटी, वो जो है अपनी एबिलिटी पे डॉट कर रहा था, एंड स्टेड बैक ऑन द लेज, और वहीं पे वो जो है पड़ा हुआ था, उड़ नहीं पा रहा था। However, once he took his first flight, he became as confident as his siblings. लेकिन जैसे ही उसने पहला उड़ान भरा, वो भी उनकी तरह कॉन्फिडेंट हो गया। This comparison highlights that fear delays success, but courage leads to achievement. कि यदि आपके पास डर है तो आपका सफलता जो है काफी डिले होता है, काफी पीछे रह जाता है। लेकिन जब आप ट्रस्ट करते हो, आपके अंदर साहस है, करेज है, अपने आप में विश्वास है, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलती है, अचीवमेंट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी सफलता मिलेगी। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।